जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबेड शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की एक क्लास रहेगी, शारीरिक शिक्षा एवं योग। बीए बीएससी वीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने हैं आपके एनईपी के तहत, है ना। आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट हो सकता है फिजिकल एजुकेशन, योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग। तो आज की इस क्लास को अगर आपने बेहतरीन और एक अच्छे अंदाज के साथ कंप्लीट कर लिया तो यकीन मानिए आपके सारी चीज़ें, है ना, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जो आपको डर लग रहा है वो आपका डर खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ही हमने सारी क्लासेस को डिज़ाइन किया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट को अभी तक विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट कर लें। बाकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, फिजिकल एजुकेशन, योगा, फूड प्रोसेसिंग या फिर अदर आपके जो मेजर माइनर सब्जेक्ट हैं उन सब की। ठीक है। और बिल्कुल परेशान कोई बच्चा नहीं होगा कि मैराथन क्लास नहीं आ रही। आपकी बहुत जल्द मैराथन क्लास हम लेकर के आएंगे। आपसे ज़्यादा हमें चिंता है यार, है ना। हम खुद सोचते हैं भाई कि बच्चों के एग्ज़ाम आ गए, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो, 1 से 2 दिन में आपको हम मैराथन क्लास उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। लेकिन सारी क्लासेस को आपको बहुत अच्छे और एक बेहतरीन लेवल के साथ पढ़ना है। चीज़ों को आप छोड़ेंगे नहीं, है ना, क्योंकि पता नहीं किस क्लास से आपको कौन सा फ़ायदा हो जाए। और ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, आप सबको पता है, कि जो आपकी परसेंटेज को चमका देंगे एकदम। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट कर दो, चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दो और बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें कंप्लीट कर लो। चलो उठाओ कॉपी, लिखो। और बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर तक शरीर के अंदर रोकना पड़ता है। दोस्तों बात करेंगे राइट आंसर की, तो हो जाएगा आपका तीसरा। श्वास भरने में जो समय लगता है उससे 3 गुने समय तक आपको श्वास वायु में अपने अंदर श्वास को रोकना पड़ेगा। इसको हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है। और कहते भी हैं कि प्राणायाम करने से जो है आपकी सांसें ज़्यादा चलती हैं और आपकी जो उम्र है वो बढ़ती है। बहुत बेहतरीन। चलो अब बात समझो। देखो, प्राणायाम की जो मुख्यतः क्रियाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप बता देना भाई। 3 क्रियाएं होती हैं। बहुत बढ़िया। देखो कौन कौन। एक है पूरक, रेचक और कुंभक। कौन कौन सी है? पूरक, रेचक और कुंभक। अब क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है, देखो पूरक क्रिया क्या होती है। तो पूरक क्रिया में जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो चीज़ आती है किसमें? पूरक क्रिया में। अगर क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लें कि बताओ श्वास लेना, ऑक्सीजन का ग्रहण करना, ये किस क्रिया में आता है प्राणायाम की, तो आप कहेंगे सर पूरक क्रिया में आता है। ठीक है। चलो इस तरह से रेचक या फिर कुंभक क्रिया होती है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कुंभक के भेद कितने हैं, तो आप कह देना सर कुंभक के 8 भेद होते हैं। ठीक है। चलिए, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा अंग है? जो प्राणायाम है वो अष्टांग योग का कौन सा अंग है, तो आप कहेंगे सर ये चौथा अंग है। ठीक है। कौन सा अंग है? आप कहेंगे सर चौथा अंग है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, योग शब्द का शास्त्रीय विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? देखो, योग शब्द की अगर मैं बात करूं तो शास्त्रीय जो विवेचन है योग शब्द का वो महर्षि पतंजलि साहब ने किया। किसने किया? महर्षि पतंजलि ने किया। अब 3 से 4 फैक्ट यहाँ से जानेंगे और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। देखो कौन कौन से। योग सूत्र के रचयिता। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई बता दो योग सूत्र किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया। ठीक है। और योग शब्द का जो शास्त्रीय विवेचन है वो भी महर्षि पतंजलि ने ही किया, है ना। और याद रखेंगे आप, योग सूत्र के जो रचयिता है महर्षि पतंजलि। योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। कितने हैं? 195 सूत्र हैं। ठीक। योग का प्रचलित रूप क्या है, तो आप कहेंगे सर अष्टांग है। कौन सा है? अष्टांग है। अब योग है क्या? याद रखेंगे भाई, ना तो धर्म है, ना धर्म या साधन है, सिर्फ साधन है। ठीक है। क्या है योग? सिर्फ साधन है। आप याद रखेंगे बात। चलिए, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे और एक शानदार अंदाज में। सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं? तो भाई साहब सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां होती हैं। कितनी होती हैं? 12 स्थितियां होती हैं। याद रखेंगे आप, है ना। और अगर पसंद आ रहे हो, अच्छा लग रहा हो, तो यार लाइक कर दो यार क्लास को, है ना, लाइक जरूर कर दो। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। शुद्धि क्रिया का उद्देश्य है। अब आप बताओ हमें, शुद्धि क्रिया जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है? ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे शुद्धि क्रिया के उद्देश्य की, तो शरीर की सफाई जो है शुद्धि क्रिया के उद्देश्य को लेकर के की जाती है। ठीक है। अब एक बात समझो, यहाँ से कुछ फैक्ट है। शुद्धिकरण की जो क्रिया है वो अगर हम देखें तो ये धारणा, ध्यान या फिर आसन, इन 3 के अंतर्गत आती है। ठीक है। षटकर्म इसमें नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो आप कहेंगे सर षटकर्म नहीं आएगा, धारणा, ध्यान और आसन आएंगे। अब देखो, आपने अगर सुना होगा कभी भी या फिर आपको पता होगा कि जैसे आपका ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो रहा है ना। तो 2 तरीके से हम ध्यान को केंद्रित करते हैं।
कैसे? या तो दीपक की लौ द्वारा, या आपको किसी ने कभी बताया हो, या आपने कभी सुना हो कि सामने आप किसी भी दीवार पे बैठ जाओ और सामने एक पॉइंट बना लो, डॉट बिंदु रख लो वहाँ पे, और बिल्कुल बिना पलक झपकाए उसको आपको 10 से 15 मिनट, है ना, या 5 से 10 मिनट आपको देखना है। ठीक है, जब आप ये रेगुलर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये त्राटक में आता है। ठीक, तो समझो त्राटक जो है वो किस लिए होता है, तो आप कहेंगे सर एकाग्रता के लिए होता है। ठीक है, त्राटक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो इससे क्या सही होता है, तो इससे पहले तो फोकस बढ़ता है ना। क्या बढ़ता है? आपका फोकस बढ़ता है, क्षमता बढ़ती है आपकी किसी चीज़ पे एकाग्र होने की, है ना, ये क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही में आपका निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष ये सही हो जाता है। कहने का मतलब दृष्टि संबंधी जो रोग हैं वो सही होते हैं इससे। अब एक और बात समझो, 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो, दीपक की लौ से जो त्राटक करना क्या कहलाता है, तो इसको एक क्रिया है, इसको कहते हैं मध्य त्राटक। क्या कहते हैं? मध्य त्राटक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको भी हमने 5 नंबर के अनुसार ही लिखा है, शिविर प्रबंधक कहलाता है ना। शिविर प्रबंधक क्या कहलाता है? अब देखो, शिविर से क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। आप याद रखना, जो हमने 102 या फिर 3 क्लास के आसपास हमने जो क्लासेस करवाई हैं फिजिकल एजुकेशन योगा की, उसमें हमने आपको ओलंपिक या फिर पैरालंपिक या और जो खेलों से संबंधित चीज़ें हैं, योग से या फिर शारीरिक शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं, वो करवाई हैं वहाँ पे, है ना। अब जैसे हम मैराथन लेकर के आएंगे तो उसमें एथलेटिक्स से चीज़ें संबंधित रहेंगी काफ़ी, है ना, तो वो भी हम करवा देंगे क्योंकि है आपके सिलेबस में। तो बिल्कुल टेंशन ना लो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। पर किसी भी क्लास को आप मिस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप मैराथन का वेट करो, इस क्लास को मिस कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। सारी क्लासेस को प्रॉपर पूरे फोकस के साथ आपको देखना है। और ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, माइनर सब्जेक्ट, जो आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने का काम करते हैं। ये बात मैंने आपको कई दफ़ा बताई है ना। अभी तक आप नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है। देखो, शिविर से जो क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, नंबर पे ना जाओ, 2 बार लिख गया, है ना। शिविर प्रबंधक क्या कहलाता है? तो भाई शिविर प्रबंधक जो होता है उसी को शिविर संचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिविर संचालक कहते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, शिविर के दौरान कार्यक्रम का जो निर्धारक होता है उसको हम कार्यक्रम संचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यक्रम संचालक कहते हैं। शिविर का जो अनुशासन है वो कठोर होता है। शिविर का अनुशासन कैसा होता है? आप कहेंगे सर कठोर होता है। शिविर की अवधि, अब देखो अवधि क्या है, कैसे शिविर लगाए जाते हैं, तो भाई साहब अगर शिविर की बताऊं तो एक दिवसीय शिविर भी लगता है, साप्ताहिक शिविर भी लगता है और मासिक शिविर भी लगता है। तो ये तीनों अवधि में आ जाते हैं। कौन कौन से? एक दिवसीय शिविर, मासिक शिविर या फिर साप्ताहिक शिविर। चलो, भारत में शिविर लगाने का सर्वोत्तम मौसम कौन सा है? तो किस मौसम में आप जो है सर्वाधिक भारत में शिविर लगाए जाते हैं? तो बात करेंगे बसंत ऋतु में। ठीक है, बसंत ऋतु में सर्वाधिक शिविर लगाए जाते हैं। यदि ग्रीष्म ऋतु में शिविर लगवाना हो तो पहाड़ी क्षेत्रों की बात आती है भाई। ग्रीष्म ऋतु में जो शिविर लगाए जाते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में शिविर लगवाना क्यों उचित है। ठीक है, क्यों उचित है आप बताओ हमें। सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो, है ना। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बन जाए अपना परिवार, जुड़ जाए BSc MSc होम स्टडी प्लेटफॉर्म से, और बिल्कुल अपनी BA BSc BCom की चिंता हम पे छोड़ दें। निम्न में कौन मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी है? चर्च है, खेल संघ है, औद्योगिक कर्मचारी हैं या फिर ये सब हैं? तो देखो, मनोरंजन की अगर प्राइवेट एजेंसी की जब भी बात आती है तो ये सभी जो है वो मनोरंजन की प्राइवेट एजेंसी कहलाते हैं, है ना। अब खेल क्रिया से संबंधित चीज़ देखो, जो खेल क्रिया है वो सार्वभौमिक, आत्मप्रेरक, आनंदमयी या फिर स्वाभाविक, इस सब में है। क्या है भाई? खेल क्रिया सार्वभौमिक भी हो सकती है, आत्मप्रेरक, आनंदमयी तो है ही, और स्वाभाविक भी है। तो क्रिया, खेल क्रिया में सारी चीज़ें आती हैं, सारे फैक्ट इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम मनोरंजन के अभिकरण की मैं बात करूं तो योग, नाटक एवं नृत्य, युवा महोत्सव और खेल, ये सब चीज़ें जो है वो मनोरंजन में कहीं ना कहीं आती हैं। खेल से जो है काफ़ी सामाजिक और प्राकृतिक भावनाओं का विकास होता है। ठीक है, समझ बढ़ती है, एकाग्रता का विकास होता है। 7 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पर रहेगा आपके सामने। मनोरंजन का नगरीय साधन है, कौन सा साधन मनोरंजन का नगरीय है? भाई साहब, नगर में अगर मनोरंजन देखा जाए तो बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल का यूज़ करते हैं, है ना। हाँ, कहते हैं ना मूवी देखने चलते हैं, चलो पिक्चर दिखाते हैं, है ना, वो सब चीज़ें। 8 नंबर का प्रश्न, शारीरिक शिक्षा किसने शुरू की? तो फ्रेडरिक जॉन साहब ने जो है शारीरिक शिक्षा शुरू की। 9 नंबर का प्रश्न, पूर्ण रूप, आपको 2 पूर्ण रूप जान लेने हैं इसमें। पूर्ण रूप से हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए तो हम स्किप नहीं कर सकते। देखो, AAFI वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना बात। ऑल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये AAFI का हो जाएगा। IAAF का क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक
फेडरेशन। ठीक है, अब देखो दोनों ही जो है वो एथलेटिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक, अब दोनों ही संबंधित है, पर ये जो है आपका ये भारतीय है और ये इंटरनेशनल है। समझ गए बात? ये क्या है आपका इंडियन है, अपना प्यारा प्यारे भारत का है, और ये क्या है आपका इंटरनेशनल है, यानी कि पूरे विश्व का है। समझ गए बात? चलो बहुत बढ़िया। 10 नंबर का प्रश्न, मैराथन रेस की जो दूरी है वो कितनी होती है? बताओ जल्दी, है ना? थंबनेल आपको नहीं देखा होगा इसी क्वेश्चन का। मैराथन रेस की जो दूरी है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 42.195 किलोमीटर जो है मैराथन रेस की दूरी होती है। और ये कब विकसित हुई? तो आप कहेंगे सर 1921 में निश्चित ये चीज़ की गई थी कि भाई साहब मैराथन की जो डिस्टेंस है वो हम 42.195 किलोमीटर रखेंगे। बहुत बढ़िया। 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शरीर के निर्माण में सबसे ज़्यादा क्या सहायक है? तो आप कहेंगे सर प्रोटीन जो है शरीर के निर्माण में सबसे ज़्यादा सहायक है। बात करेंगे दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और किसकी दाल में? तो आप कहेंगे सर सोयाबीन की दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। 12 नंबर का प्रश्न, कौन सी मुद्रा का अभ्यास जो है कान के रोगों से बचाव करता है? तो आप कहेंगे सर शून्य मुद्रा का जो अभ्यास है वो कान के रोगों से बचाव करता है। बहुत बढ़िया। चलिए अगर हम कुछ और क्वेश्चंस की बात करें आपसे, तो फुटबॉल का वजन जो है वो कितना होना चाहिए? आपको अगर पता हो तो बताओ भाई कितना होना चाहिए? तो 410 से, है ना, 410 से 450 ग्राम। कितना भाई? 410 से 450 ग्राम के जो है आसपास की रेंज में फुटबॉल का वजन होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। एक और बात बताएं, देखो क्रिकेट के साथ साथ और किस खेल में फॉलो ऑन की प्रक्रिया लागू होती है? तो भाई साहब एक खो खो जो गेम होता है उसमें भी फॉलो ऑन की जो प्रक्रिया है वो लागू होती है दोस्तों। बहुत बढ़िया। फुटबॉल सॉकर खेल में पेनल्टी किक चिन्ह स्पोर्ट कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो ये जो लगाया जाता है भाई साहब 12 यार्ड की जो डिस्टेंस होती है उसमें लगाते हैं। एक और बात बताओ आप हमें, फुटबॉल के खेल में जब ऑफ साइड रूल का उल्लंघन होता है तब रेफरी के द्वारा क्या निर्णय सुनाया जाता है? तब विपरीत टीम को इनडायरेक्ट जो फ्री किक है वो दी जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। देखो एक और बात है, ऐसे याद रखेंगे आप, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिताओं में तैराकी की दूरी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आप याद रखेंगे 50 से 1500 मीटर तक जो है इसकी रेंज होती है। साथ ही में एक चीज़ और याद रखेंगे, भारोत्तोलन में एक भारोत्तोलक का वजन 52 किलोग्राम है अगर, तो वह किस भार वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? तो फ्लाई वेट में। इसके ये वर्गीकरण होते हैं इसके कई, तो उसमें अगर ये देखा जाए, जैसे कि मैं बताऊं, लाइट वेट होता है, फेदर वेट होता है, मिडिल वेट होता है, तो उसमें ये फ्लाई वेट के अंतर्गत 52 किलोग्राम के हम भारोत्तोलक को रखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। बास्केटबॉल खेल के मैदान की सभी जो लाइनें हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर उनकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल, है ना। अच्छा बताओ, जूडो खेल में सबसे बड़े अंक पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इप पॉइंट। क्या कहते हैं? इप पॉइंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अच्छा एक और बता दें, खो खो के खेल में एक अटैकर मूव चाल करता है ना, उसकी जो होती है गर्दन की लाइन से उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे, है ना। शेयर जरूर कर दो क्लास को, अगर अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ। बाकी कुछ बातें करो और हम आपको बताएं, फिजिकल एजुकेशन योगा अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो इसकी बहुत सारी क्लासेस हमने उपलब्ध करवाई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, है ना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप देख लेना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों पाठ्यक्रम अगर आपने बैच नहीं किया है यूनिवर्सिटी से तो अपना बैच जरूर कर लें। फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं तो इसकी भी क्लासेस हमने काफ़ी बनाई हैं, बहुत सारी क्लासेस फूड प्रोसेसिंग की है, देख लें, प्लेलिस्ट सबकी बनी है ना। भौतिक विज्ञान अगर फिजिक्स जो है आपका सब्जेक्ट है तो 30 नंबर कैसे पक्के होंगे, इसके लिए भी हमने डी ब्रॉगली, क्वांटम, निर्देश, फ्रेम, समूह वेग, कण वेग, प्लैंक विकिरण, ट्रांजिस्टर, बहुत सारी क्लासेस को हमने आपके लिए बनाया था, है ना। इसको भी देख लें। बताएं दोस्तों, अगर हम हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है BA 4th सेमेस्टर में, है ना, तो बिल्कुल 10 से 15 नंबर आपके एकदम पक्के करने के लिए एक क्लास हमने ये बनाई थी। और ये क्लास ही नहीं बनी थी, है ना, 3 से 4 क्लास हमने शायद कंप्लीट करी हैं, तो आप देख लो, सबकी प्लेलिस्ट बनी है। राजनीति विज्ञान की भी प्लेलिस्ट बनी है। और हिंदी अनुवाद का अगर पाठ्यक्रम आपको मैच करना है तो जरूर कर लें। चलिए अगर एक बात और हम आपको बताएं तो आपका एक और परिवार जो है एमएस शिवम, BSc MS शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही एक परिवार है सरकारी नौकरी वाला, जिस पे हमने कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जैसे SSC CGL हुआ, MTS, UP प्लस कांस्टेबल, UP पैट, है ना, मैथ्स को हमने बेसिक से स्टार्ट किया है। बाकी बहुत सारी क्लासेस जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं देने की जल्दी कोशिश करेंगे। मैथ्स की 3 से 4 क्लासेस वहाँ पे उपलब्ध हैं। एक क्लास में एक टॉपिक को हमने पूरा कंप्लीट किया है।
आप जाके देखो, है ना, बताओ और हमें कि कैसी क्लासेस बनी है सारी, आपको समझ आया कि नहीं और क्वेश्चन आपके निकल रहे कि नहीं वहाँ से, ठीक है। और अगर अच्छा लगे आपको, है ना, तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में हमें। लिंक चैनल की हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। मैराथन क्लास हम आपको बहुत जल्द लेकर के आएंगे, ठीक है, वादा है आपसे। 1 से 2 दिन में आपको मैराथन मिल जाएगी। मैराथन का मतलब एक क्लास में पूरा पूरा सब्जेक्ट खत्म, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताओ क्लास कैसी लगी, है ना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो यार कर दो, जुड़ जाओ, है ना, परिवार बन जाओ अपना। बाकी आपके हर सेमेस्टर में हम साथ तो देने वाले ही हैं, ठीक है। चलो, लाइक ज़रूर कर दो क्लास को अगर अभी तक नहीं किया है। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। शेयर कर देना दोस्तों तक, पहुंचा दो क्लास को।